नमस्कार, ज्योतिष परामर्श के जागरूक श्रोताओं के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर सिंह लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12वें भाव तक चंद्रमा क्या शुभाशुभ फल देगा, यह विषय इस वीडियो का है। इस वीडियो में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहली तो यह है कि इस वीडियो में हमने 11 लग्न छोड़ दिए और 8 ग्रह छोड़ दिए हैं। हम यहाँ पर मात्र सिंह लग्न की बात और चंद्रमा ग्रह की बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पुरुष जातकों के लिए बताया जाने वाला शुभाशुभ फल आपको स्त्री जातकों के लिए ठीक इसके विपरीत तारतम्य से समझ लेना होगा, क्योंकि बार बार उसकी पुनरावृत्ति न करनी पड़े। तीसरी बात यह है कि आपकी जन्म कुंडली में जो चंद्रमा ग्रह है उसके न्यूनाधिक बल होने पर इस वीडियो के फल भी न्यूनाधिक हो जाएंगे। चौथी बात यह है कि आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण विज्ञ ज्योतिषी से करा लेना चाहिए, ताकि आप उसका सही और सही आकलन कर सकें। और यहाँ पर हम मात्र सिंह लग्न के कुंडली में चंद्रमा ग्रह के शुभाशुभ फल लग्न से लेकर 12 भावों तक आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बताते हैं, पहले स्थान में यदि लग्न में ही चंद्रमा है सिंह लग्न की कुंडली में तो क्या फल होगा। अगर पहले केंद्र स्थान शरीर स्थान में अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि पर चंद्रमा होगा तो ऐसे जातक को शरीर से दुबला बना देगा। बहुत ज़्यादा मोटा ऐसा आदमी नहीं होगा और वो ठीक ठाक, जिसको हम लोग स्वस्थ शरीर कह सकते हैं, ऐसा होगा। और पर व्यय चंद्रमा के प्रभाव से जातक का शरीर तो यहाँ पर दुबला होगा ही, बात पर बाहरी के स्थानों का जातक बहुत ज़्यादा भ्रमण करेगा और वहाँ सुंदर संबंध स्थापित करेगा। उसका भाग्य घर से ज़्यादा बाहर अच्छा चमकेगा। ऐसा व्यक्ति अपने खर्च के कारण मन में कुछ चिंतित रहता है। और यहाँ से चंद्रमा 7वीं शत्रु दृष्टि से शनि की कुंभ राशि के सप्तम भाव को देखेगा, क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में कुंभ राशि होगी तो उसे स्त्री पक्ष से कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। व्यवसाय में उतना अच्छा फायदा नहीं होगा और सब जगह हानि का सामना करना पड़ेगा। खास तौर से गृहस्थ आश्रम उसका उतना अच्छा व्यतीत नहीं होता है सिंह लग्न की कुंडली में अगर दूसरे भाव लग्न में चंद्रमा हो। दूसरे भाव की बात करते हैं, सिंह लग्न की कुंडली में कन्या राशि में अगर चंद्रमा है द्वितीय भाव में, तो मित्र बुध की कन्या राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जो होगा जातक को धन की बहुत ज़्यादा हानि होगी और उसके ठाट बाट अमीरों जैसे रहेंगे। वो आदमी लोक दिखावा बहुत ज़्यादा करेगा और साथ ही कुटुंब के पक्ष से उसे असंतोष बना रहेगा। उसका पारिवारिक सुख उतना अच्छा नहीं रहेगा। बाहरी संबंधों के स्थान, जो बाहरी स्थान के संबंध हैं उनसे उसको अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से गुरु की मीन राशि को देखेगा, जो कि 8वें भाव में होगी आयु और पुरातत्व की। यहाँ से आयु और पुरातत्व में उसकी वृद्धि होगी और कुछ कमजोरी के साथ पुरातत्व का लाभ होगा। असल में ऐसा व्यक्ति शानदार जीवन व्यतीत करता है। उसे किसी प्रकार की कोई कमी हो या ना हो, परंतु वह दैनिक दिनचर्या व्यतीत करने का सिद्धहस्त मास्टर होता है। तो सिंह लग्न की कुंडली में अगर दूसरे घर में चंद्रमा है तो ऐसा जातक खाओ पियो मस्त रहो वाला अपना जीवन व्यतीत करता है। तीसरे भाव की बात करते हैं, सिंह लग्न की कुंडली में अगर चंद्रमा तीसरे भाव में है तो लाजमी है वहाँ पर शुक्र की राशि होगी तुला। और तुला राशि में अगर व्यय चंद्रमा होगा तो ऐसे क्या होगा कि भाई बहनों के सुख और पराक्रम के क्षेत्र में हल्की फुल्की कमी रहेगी, परंतु बाहरी के स्थानों के संबंध से इसे बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ से चंद्रमा जो है 7वें मित्र दृष्टि से मंगल की मेष राशि को देखेगा, 9वें भाव को। 9वां भाव भाग्य का है, धर्म का, क्योंकि अगर सिंह लग्न है तो 9वें भाव में लाजमी है कि मेष राशि आ जाएगी। तो भाग्य को जो है त्रुटिपूर्ण रहेगी, भाग्य और धर्म की उन्नति होगी, बड़े आराम से कुछ कमी के साथ होगी। और खर्च को सुंदर तरीके से ऐसा जातक चलाता है और जातक सुखी और धनी समझा जाता है। असल में तीसरे भाव में चंद्रमा अगर सिंह लग्न की कुंडली में है तो ऐसा जातक जो है वो पैसे की व्यवस्था बड़ी अच्छी करता है। कुल मिला के उसे पैसे को कैसे खर्च करना है और कैसे घर चलाना है या कैसे जीवन चलाना है, इसमें महारत हासिल होती है। वो बहुत अच्छा एक मैनेजर हो सकता है। चौथे भाव की बात करते हैं, सिंह लग्न की कुंडली में अगर चौथे भाव में चंद्रमा है, जो कि सुख का घर है और सांसारिक सुखों का, लौकिक सुखों का घर है, माँ भूमि भवन का, मकान का घर है, तो ऐसे में वहाँ पर लाजमी है सिंह लग्न में वृश्चिक राशि होगी मंगल की। और यहाँ पर चंद्रमा जो है कुछ हल्के फुल्के प्रभाव देते हुए भूमि मकान माँ के सुख में कमी प्राप्त कराएगा। घरेलू खर्चों के कारण परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ से चंद्रमा 7वीं उच्च दृष्टि से शुक्र की वृषभ राशि को देखेगा, जो कि 10वें भाव में होगी। 10वें भाव में वृषभ राशि शुक्र की, तुला राशि हो वृष राशि शुक्र की होगी। तो ऐसे में जातक को पिता से अत्यंत सुख मिलेगा, बहुत अच्छा प्रेम मिलता है, राज्य और व्यवसाय के द्वारा भी सुख मिलता है, सम्मान मिलता है और सफलता मिलती है। कुल मिला के चतुर्थ भाव में चंद्रमा के होने के बाद सिंह लग्न की कुंडली में उसका उतना नकारात्मक फल नहीं रहता है जितना कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा का वैसे रहता है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा उत्तम फल दे देगा केवल 10वें भाव में वृष राशि होने के कारण। 5वें भाव की बात करते हैं, 5वां त्रिकोण का भाव है
भूमि क्षमा कीजिए त्रिकोण का भाव है, विद्या बुद्धि और संतान का भाव है, तो इसमें नौवीं राशि होगी जो कि गुरु की धनु राशि होगी। तो गुरु की धनु राशि पर स्थित व्ययेश के चंद्रमा से जातक को संतान पक्ष में बाधा आती है, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में कमी बनी रहती है, खर्च की चिंता से दिमाग परेशान रहता है। यहाँ से सूर्य 7वीं मित्र दृष्टि से बुध की मिथुन राशि को देखेगा और मिथुन राशि यहाँ एकादश भाव में होती है। तो एकादश भाव जो है वो आय का भाव है, लाभ का भाव है। तो जातक बुद्धि के द्वारा लाभ के क्षेत्र में कुछ संतोष के साथ सफलता प्राप्त करता है, बहुत अच्छी सफलता उसको आय के क्षेत्र में नहीं मिल पाती है। छठे भाव की बात करते हैं, छठा भाव जो कि ऋण रोग और शत्रु का है। ऋण रोग और शत्रु के छठे स्थान पर चंद्रमा जो है वो मकर राशि में रहेगा। मकर राशि शनि की राशि रहेगी, चंद्रमा शनि को अपना शत्रु मान लेता है। तो ऐसे में व्ययेश चंद्रमा के प्रभाव से जातक को शत्रु पक्ष द्वारा उत्पन्न किए गए झगड़े, झंझट, रोग आदि में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा और खर्च की चिंता से मन चिंतित और दुखी बना रहेगा। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से द्वादश भाव को अपनी ही कर्क राशि में देखेगा जो कि उसकी अपनी है। तो यहाँ जातक को खर्च जुटाने में परेशानी रहते हुए भी खर्चा बहुत अधिक करने को बाध्य कर देगा ये ग्रह। बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ तो होगा ही होगा, खर्च के द्वारा ही उसे शत्रु पक्ष पर सफलता मिलेगी। अर्थात ऐसे जातक को जिसका छठे भाव में चंद्रमा होता है, सिंह लग्न की कुंडली में शत्रुओं के लिए बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद करना पड़ता है। 7वें भाव की बात करते हैं, 7वां भाव जो कि कुंभ राशि होगी, सिंह लग्न की कुंडली में शनि की राशि होगी और स्त्री व्यवसाय के पक्ष में ये थोड़ा सा चंद्रमा के प्रभाव से हानि उठानी पड़ेगी ऐसे व्यक्ति को और घरेलू खर्च चलाने में भी असंतोष होगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ उसे बाहरी स्थानों के संबंध से जो लाभ होगा, मन की कमजोरी और चिंता बनी रहने के कारण यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं उच्च दृष्टि मित्र दृष्टि से सूर्य की सिंह राशि में लग्न भाव को ही अगर देखेगा तो शरीर में भी दुर्बलता बनी रहेगी। कुल मिलाकर सिंह लग्न की कुंडली में 7वां चंद्रमा उतना अच्छा फल नहीं देता है। यदि यह चंद्रमा पाप ग्रह है और अशुभ ग्रह है तो फिर इसके फल और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रह के बलाबल न्यूनाधिक होने पर इस वीडियो में बताए गए फलाफल भी न्यूनाधिक हो जाएंगे। 8वें भाव की बात करते हैं। 8वां भाव आयु का है, पुरातत्व का है और सिंह लग्न की कुंडली में 8वें भाव में मीन राशि रहती है जो कि देवगुरु बृहस्पति की होती है। ऐसी स्थिति में पुरातत्व के संबंध में हानि होती है, आयु के संबंध में हानि होती है। सिंह लग्न की कुंडली में अगर चंद्रमा 8वें भाव में है तो ऐसे जातक को भी महामृत्युंजय का जाप कराना चाहिए। ऐसे जातक के पेट में कुछ विकार बना रहता है परंतु बाहरी स्थानों के संबंध से उसे लाभ होता है। यहाँ से चंद्रमा 7वीं मित्र से बुध की कन्या राशि में द्वितीय भाव को देखता है। द्वितीय भाव परिवार का है, बंधन का है और धन संपत्ति का है। तो धन के स्थान में भी कुछ हानि होती है, परिवार से भी क्लेश प्राप्त होता है, कुटुंब से भी उतना अच्छा सुख नहीं मिल पाता है। कुल मिलाकर अष्टम भाव में चंद्रमा सिंह लग्न की राशि में, सिंह लग्न की कुंडली में बहुत अधम फल देता है। 9वें भाव की बात करते हैं। 9वां भाव जो है वो त्रिकोण का भाव है, भाग्य का भाव है और धर्म का भाव है। तो 9वें स्थान में अपने मित्र की 9वें स्थान में होगा क्या, सिंह लग्न की कुंडली में होगी मेष राशि। मेष राशि मंगल की राशि होगी और मंगल की मेष राशि पर अगर बेश चंद्रमा होगा तो जातक के भाग्य में वो वृद्धि कराएगा और मनोबल द्वारा खर्च चलाने की शक्ति प्राप्त करेगा। धर्म पालन के क्षेत्र में भी कुछ त्रुटियां उसकी बनी रहेंगी, वह धर्म का पालन सही ढंग से नहीं कर पाएगा। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि पर देखेगा जो कि तीसरे भाव में होगी। तो तीसरे भाव में तुला राशि को देखने से भाई बहन के सुख में कुछ कमी रहेगी और पराक्रम में भी कुछ कमी बनी रहेगी। ऐसा जातक प्रसन्न रहते हुए मानसिक दुर्बलता का शिकार होगा। ये तब की बात है जबकि 9वें भाव में चंद्रमा हो। सिंह लग्न की कुंडली में मेष राशि वहाँ पर होती है, इसलिए 9वें भाव में चंद्रमा भी उतने उत्तम फल न देके बल्कि मध्यम फल ही देता है सिंह लग्न की कुंडली में। सिंह लग्न की कुंडली में 10वें भाव में अगर चंद्रमा है तो लाजमी है कि वहाँ पर वृषभ राशि होगी और यह वृषभ राशि शुक्र की होगी। शुक्र की वृषभ राशि पर स्थित व्ययेश का जो चंद्रमा होगा वो पैतृक संपत्ति का अधिक व्यय करेगा। ऐसा जातक अपने पिता की संपत्ति को बेच देता है या उसका सदुपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग कर देता है। राज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ त्रुटिपूर्ण सफलता ऐसे आदमी को मिलती है। चंद्रमा 7वीं नीच दृष्टि अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में यहाँ से चौथे भाव को देखता है। चौथा भाव जो कि लौकिक सुखों का है तो इसमें माता भूमि भवन के सुख में कमी आती है और खर्च की अधिकता के कारण मन अशांत रहता है। कुल मिलाकर 10वें भाव में जो चंद्रमा है सिंह लग्न की कुंडली में वह बहुत निम्न फल देने वाला है, बहुत अच्छे फल देने वाला नहीं है। 11वें भाव की बात करते हैं। 11वें भाव में अगर चंद्रमा है कर्क सिंह लग्न की कुंडली में तो लाजमी है कि 11वें भाव में मिथुन राशि होगी जो कि बुध की राशि होगी।
तो चंद्रमा का बुध जो है वो मित्र है, तो अपने मित्र बुध की राशि में स्थित व्यय के चंद्रमा से क्या होगा कि जातक को बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ प्राप्त होगा, परंतु व्यय और लाभ बराबर होने के कारण उसका जीवन सामान्य ही चल पाएगा। यहाँ से चंद्रमा सातवें मित्र से गुरु की धनु राशि में पांचवें भाव को देखेगा। पांचवा भाव विद्या बुद्धि संतान का है, तो संतान विद्या बुद्धि के पक्ष में भी कमजोरी बनी रहेगी। ऐसा जातक कुछ चिंताओं के साथ अपना खर्च चला लेगा, परंतु बाहरी तौर पर वो धनी मालूम होगा, जबकि आंतरिक तौर पर वह गरीबी झेल रहा होता है। जबकि एकादश भाव में चंद्रमा हो सिंह लग्न की कुंडली में। अब आ जाते हैं द्वादश भाव में। द्वादश भाव में यानी कि 12वें भाव में अगर चंद्रमा है सिंह लग्न की, मात्र हम कुंडली की बात कर रहे हैं, तो 12वें भाव में चंद्रमा स्वराशि में ही होगा, अपनी कर्क राशि में स्थित होगा। ऐसे चंद्रमा खर्चे बहुत ज़्यादा कराएगा, बाहरी स्थानों के संबंध से सुख यश लाभ की प्राप्ति कराएगा। यहाँ से चंद्रमा सातवीं शत्रु दृष्टि से शनि के मकर राशि को देखेगा, छठे भाव में जो कि ऋण रोग शत्रु का है, तो ऐसे में यह बहुत ज़्यादा ऋण करा देगा, रोग करा देगा और शत्रुओं की वृद्धि करा देगा। जातक का मनोबल खर्च करने की शक्ति शत्रु पक्ष पर प्रभाव डालेगी और उससे विजय प्राप्त कराएगी, परंतु रोग झगड़े झंझट मुकदमे आदि में उसे बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, यह तो था सिंह लग्न की कुंडली में चंद्रमा का लग्न से लेकर 12 भावों में क्या शुभाशुभ फल होगा। यहाँ आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के बल न्यूनाधिक होने पर इस वीडियो में बताए गए फल भी न्यूनाधिक हो जाएंगे। आशा करते हैं यह जानकारी आपको रोचक लगी होगी। यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं और ज्योतिष संबंधित जानकारी चाहते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जाकर स्वधाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में हम आपको फिर मिलते हैं। सिंह लग्न की कुंडली में मंगल लग्न से लेकर द्वादश भाव तक क्या शुभाशुभ फल देगा। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।